बिल्कुल ही उसका ना समझ में आना, वो है अज्ञान। यानी जीव है, जीव को जीव कहना है, ये ज्ञान है। परमेश्वर को परमेश्वर समझना, अब देवता को परमेश्वर समझना, वो अन्यथा ज्ञान है। यानी उसको कुछ कुछ तो उसकी समझ में आ रहा, लेकिन वो अन्यथा ज्ञान ही है ना एक प्रकार से, कि जो चीज़ जो नहीं है उसको वो कह देना। तो हमारे इसमें क्या कहा गया है कि जो अज्ञान है वो तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देता है ना भाई, कि मुझे नहीं पता, वो सही है कि मुझे नहीं पता। लेकिन अन्यथा ज्ञान जो है वो अज्ञान से बहुत ज़्यादा खतरनाक। वो सांप को रस्सी बोल देगा, रस्सी को सांप बोल देगा, लस्सी को दूध बोल देगा, दूध को लस्सी बोल देगा, पीतल को स्वर्ण बोल देगा, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। उदाहरण के लिए किसी ने फलानी जगह जाना है, ये बस कहाँ जाएगी जी, जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा कर देगा जी मुझे नहीं पता। तो कम से कम सामने वाला बंदा दूसरे से तो पूछ लेगा। यानी उसने अपनी अज्ञानता दर्शा दी कि मुझे नहीं पता। लेकिन एक कह दे हाँ हाँ जा रही, जाओ जाओ बैठो, वहीं जा रही है, पहाड़गंज ही जा रही है, जा कहीं और रही है, और वो कह देगा हाँ जा रही है। ये उसने अपना अन्यथा ज्ञान प्रदर्शन किया, उससे सामने वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो उसको जाना कहीं था और वो पहुंच कहीं गया, वहाँ जाके फिर क्या करेगा, उसको गाना ही कटेगा कि भाई इससे अच्छा तो मना कर देता, ऐसे ही मुझे फंसा दिया। तो ऐसे ही हमारे बीच में भी बहुत सारे अन्यथा ज्ञानी घूमते रहते हैं। वो कुछ का कुछ अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। यानी उनको अर्थ हम समझ में नहीं आएगा और उस अर्थ का वो अनर्थ करके बता देते हैं। खुद का भी नुकसान करते हैं और सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। इसलिए जो चीज़ जैसी है वैसा समझ में आ जाए कि ये हमारी देव पूजा क्या है, हमारे चारों पदार्थ जो स्वामी जी ने बताए वो चारों पदार्थ क्या है, जीव की वस्तु स्थिति क्या है, देवता का क्या काम है, प्रपंच क्या है, परमेश्वर क्या है, ये जब हमें सारा कुछ समझ में आता है वो ज्ञान है। और वो समझाने के लिए कौन है? गुरु। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। किताब भी अगर हम देख करके पढ़ते हैं तो उसमें यही कहा गया है कि जो जो अक्षर हैं वो आप मोटा मोटा पढ़ भी सकते हो, लेकिन वो आपके हृदय में सबीज तब होंगे जब आप उसको किसी गुरु के माध्यम से सुनो। बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनको फिर भी तो मास्टर या टीचर चाहिए ना, तभी तो वो ज्ञान उनको समझ में आता है। ये तो घर गृहस्थी वाला ज्ञान है। तो जो परमेश्वरीय ज्ञान है वो बिना ईश्वर की कृपा के और बिना गुरु के आशीर्वाद के वो समझ में नहीं आता। इसलिए हमारी भगवान के ऊपर निश्चय होना बड़ा ज़रूरी है और गुरु के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा होनी। क्योंकि हमारे बीच में क्या है कि ऐसे बहुत सारे भगत हैं जो अपना 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल जीवन भी निकाल देते हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। और फिर वो क्या कहते हैं, साढ़े भी है ही कि साढ़े भी समझन के लायक है ही कुछ नहीं, वही वही भजन, वही वही। हम तो उन्हें हाथ जोड़ के बोलते हैं तो बहुत कुछ आपने समझा क्या? ना तो आप किसी को सुनना चाहते हो, ना आप किसी को कुछ समझना चाहते हो, लेकिन वो अपने ऊपर दोष ना दे करके संतों के ऊपर ही दोष देते हैं। ज्ञान तो अथाह है, ज्ञान का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। जितना पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ उतना बाद में समझ में आता है
तब उसको ये समझ में आता है कि हमें तो कुछ अभी पता ही नहीं था। ज्ञान तो बहुत कुछ समझने के लिए, और जिसको कुछ नहीं पता वो कहता है मुझे सब कुछ पता है। क्योंकि आज का समय कैसा जा रहा है, किसी के लिए अगर आप हित चिंतक बन रहे हो, उसका अच्छा भी मार्गदर्शन कर रहे हो, लेकिन अगर वो उसकी मर्जी का कार्य नहीं है तो वो उसको बुरे वे में ले जाता है कि मुझे इन्होंने ये बोल क्यों दिया। लेकिन वो उसके अंदर का अपना ये नहीं समझ पाते कि इन्होंने मुझे अपना हित चिंतक समझ के ये मेरे लिए ये बात कही थी कि जो मेरे लिए हानिकारक थी, मुझे उसी ये दोष से बचाना चाहते थे, लेकिन वो समझ ना समझ करके उसको गलत रास्ते पर ले जाते। उससे क्या है कि फिर सामने वाले को भी लगता है कि जब फिर ठीक है, जब आप नहीं अभी समझना चाहते, ठीक है ब्रेक दे दो। क्योंकि स्वामी जी के समय में भी, चक्रधर स्वामी जी के समय में भी अनेक प्रकार के भक्त, कोई ज्ञान की चाहना रखता है, कोई सिर्फ दर्शन की चाहना रखता है, ऐसे अनेक अनेक भक्त होते हैं। कोई आएगा 2 मिनट बैठेगा, चलता बनेगा। एक है कि नहीं, मेरे को कम से कम आज इतने समय बाद ये गुरु पूजन का अवसर मिला है, मैं वहाँ पर घंटा 2 घंटा बिताऊँगा। क्यों? क्योंकि आज का समय कैसा जा रहा है कि धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अपनी घर गृहस्थी, रिश्तेदारी, एक एक काम के लिए 10-10 बार फ़ोन करने पड़ते हैं कि आ जाना आ जाना। ये बहुत ही एक मतलब बड़ी ही मन को खिन्नता महसूस होती है, दुख महसूस होता है कि ऐसे ये सबकी मनोदशा क्यों हो गई है कि भाई गुरु पूजा अवसर के लिए गुरु को ही बोलना पड़ रहा है कि आ जाना आ जाना। नहीं तो ये पर्व ऐसा है कि उसको साल में मेरे गुरु का एक दिन है, मैं स्वयं उनको पूजन करने के लिए जाऊं, उनके दर्शन करने के लिए जाऊं, और भी संत मिलेंगे, परंतु ऐसा मनोभाव जो है वो अब कुछ गिने चुने व्यक्तियों के अंदर ही रह गया। व्हाट्सएप पे मैसेज बना के भेज दो, जिन्होंने नहीं पढ़ना उन्होंने नहीं ही पढ़ना, ये बात पक्की है। स्वामी जी कहते हैं कि वो जीव कहीं ऐसे होते हैं कि वो ईश्वर की बात नहीं मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उनका रिश्तेदार कोई कह दे तो वो झट से 2 मिनट में उसके साथ हो जाएंगे। चाहे वो उनको धर्म मार्ग से हटकर ही क्यों न लगा रहा हो, लेकिन उनका लगाव, उनका निश्चय, उनका विश्वास उसके अंदर ही। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें धर्म से विमुख करती हैं। फिर हमारा धर्म के प्रति प्रेम कैसा जागेगा? नहीं जागता। जो हमारे अंदर से जो असली प्यार, निश्चय, श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं बन पाती। इसका मेन कारण कि हमने जो चीज़ को अपनाया हुआ है, यानी इसका मतलब अभी हमारे पूर्ण निश्चय उसके ऊपर नहीं बैठा, हम कहीं ना कहीं अभी डावाडोल हैं। और उससे क्या होता है, कहीं पे भी कुछ कीर्तन भजन दूसरा सुना हमने, मान लो, कहते नहीं वो ब्रह्मा कुमारी वालों को बहुत बढ़िया ज्ञान बताते हैं, हम उनकी क्लासें अटेंड करेंगे, उनकी क्लासें ज्वाइन करेंगे, वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। आपने सुन लिया उनका ज्ञान, अपना वाला तो भी ज्ञान सुना नहीं और दूसरे का ज्ञान सुनना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे इसमें यही चीज़ है कि जब तक आप स्वयं गुरु के पास जाओगे नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे नहीं, वो आपको ज्ञान देता नहीं। और सामने वाले को लगता है शायद इनको कुछ आता नहीं। यहाँ से भी एक कड़ी जो है आपने वो जोड़ने की कोशिश करनी है। आज ये श्वेता बेटिया ने बोला कि भाई हमें कुछ रोज़ आप, मैं कहा रोज़ नहीं लेकिन हफ्ते में एक दिन आप सब भाई बना लो, कोई हफ्ते में एक दिन आ जाए करो, तो आप अगर टाइम निकालोगे तो आपको समझ आएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब तक हमारे अंदर खुद
उस चीज़ के प्रति प्रेम पाने की चाहना, ललक नहीं जागेगी। भगवान कहते हैं जब तक बच्चा भी नहीं रोता उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। वो रोता है ना, कभी कभी माँ काम में लगी होती है तो क्या करेगा बच्चा, उसका चुन्नी पकड़ लेता है, दुपट्टा। वो रसोई में जाएगी तो वो भी रसोई में पीछे पीछे, दूसरे काम के लिए जाएगी तो उसके पीछे पीछे। तब यानी ये 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसको लगता ही है ना कि नहीं बच्चा बहुत भूखा है, जिद कर रहा है, इसको दूध पिला दो। वैसे ही भगवान कहते हैं तुमने कौन सी जिद करी, कौन से तुमने मेरा पल्लू पकड़ा, कौन सी तुमने कब मेरे ज्ञान की चाहना रखी। मंदिर गए वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, लाइन भी कई बार लंबी हमें कतारें दिखती हैं कि बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बड़ी ये मंदिर बड़े भाव से आए हैं, लेकिन वहाँ पे भी भगवान कहते हैं कि उसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो अपनी इच्छाएं लेकर के आए हुए, यानी पूरे शुद्ध भाव से कि भगवान जी हमें आप बस आपने जितना दिया इतना ही बहुत है, हम तो इतने के ही काबिल नहीं हैं। और सही मायने में भगवान का धन्यवाद करने के लिए कितनी बार हम मंदिर गए, ये हमें मन से सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे जय कृष्णियों में तो वैसे ही बोला हुआ आप निष्काम भक्ति करो, वो तो वैसे ही तुम्हें माला माल कर देगा। अंदर की असल बात तो ये है। भगवान कहते तुम मेरे पास में आते हो, मेरी कृपा से तुम्हें क्या मिलना वो तुम सोच नहीं सकते। पिछली बारी वही दृष्टांत दिया था जब मैंने पंगत थी सुषमा सूरी जी की, कि संतों की थोड़ी सी सेवा करी थी, एक ब्राह्मण ने वो दृष्टांत दिया था तो उसके बदले उसको क्या कुछ मिल गया। तो यानी कि जो की हुई सेवा है वो व्यर्थ नहीं जाती। बस हमें यही समझना है कि जो हमें 5 नाम मिले हुए हैं उन 5 नामों को बड़े श्रद्धा से, प्रेम से सवेरे नाम स्मरण करना है। क्योंकि सब कहते हैं कि हाँ माला फेरते हैं, अब वो फेरते हैं नहीं फेरते हैं ये वो जाने और भगवान जाने। क्योंकि फेरोगे, स्मरण करोगे, नहीं तो सब कुछ है हमारे घर में, माला है, माला टंगी हुई है, विशेष की जगह पे है, गुरु अपने मंदिरों में है, लेकिन उसका सार्थक तभी है जब आप वो नाम स्मरण करते। वो नामों को हमने उनको उच्चारण करके, शुद्ध उच्चारण करके प्रातः काल में सवेरे के समय में 5 नामों की 5 माला तो कम से कम जरूर स्मरण करना ही है। फिर उस स्मरण के अंदर फिर अंदर भेद है बड़े। कोई सिर्फ नाम स्मरण करता चला जाता है, कोई नाम के साथ साथ लीलाएं भी याद करता है। अब वो लीलाएं तो अगला तो आगे तब जाए ना जब वो पहले नाम स्मरण करना शुरू करे। जब उसने अभी सादा नाम स्मरण ही करना शुरू नहीं किया तो कब लीलाओं में जाएगा और कब उसको दुख होएगा और कब उसकी आंखों से 2 आंसू निकलेंगे। क्योंकि उस समय में आंखों से 2 आंसू निकलने भी जरूरी है। जिस प्रकार से आप अपने वस्त्र धोते हो तो साबुन रगड़ते रहो, पानी नहीं डालोगे तो धुल जाएगा कपड़ा। पानी तो डालना जरूरी है ना, पानी डालोगे तभी उसकी मैल निकलेगी और वो निर्मल होएगा। ऐसे ही जब आप स्मरण भी कर रहे हो लेकिन जब आँखों से 2 आंसू निकल जाएंगे, यानी वो पानी जब निकलेगा तो वही आपकी जीवात्मा की मैल को धोता है। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आज गुरु पूजा अवसर के निमित्त सभी आए हुए हैं। सारी संगत सबने विधिवत पूजा वंदन किया, भजन आरती की, प्रवचन भी सुना और गुरु पूजन भी किया। सबको गुरु पूजा की बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और ऐसे ही आपका भक्ति भाव पूजा पाठ में मन लगा रहे, संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति आपका प्रेम भाव बना रहे। गुरुजन यदि आपको कुछ कह भी देते हैं तो उसके अंदर आपसे उसके पीछे आपका कोई भला छुपा हुआ है, उस अर्थ को समझते हुए हमने उसको आशीर्वाद रूप में ग्रहण करना चाहिए
कोई चीज़ यदि नहीं समझ में आए तो वो हमने हाथों हाथ ही उसको कन्फर्म कर लेना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ मन में हमने कभी भी नहीं रखनी चाहिए कि हमने आपको ये मांगा था, आपने दिया नहीं, तो भूल जाते हैं। दोबारा याद दिलाओ, तीसरी बार याद दिलाओ। तो ऐसे जो भी चीज़ें होती है वो मन में ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सारे ही हमारा अपना परिवार है, सारे हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे लिए किसी के भी प्रति भेदभाव ऐसी भावना नहीं है। ये चीज़ें आपने इस चीज़ को यथार्थ समझना चाहिए और प्रेम से अपना नाम पूजा स्मरण पाठ सब विधि विधान से करते रहना। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत प्रणाम।